बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम मज़ेदार सी रेसिपी रेडी करने जा रहे हैं जो कि बहुत हेल्दी भी है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल बनने वाली है। आज हम मिट्टी के बर्तन के अंदर मज़ेदार से काले चने रेडी करेंगे। जी हाँ व्यूअर्स, काले चने गलाने के लिए, पकाने के लिए आपको किसी भी प्रेशर कुकर की ज़रूरत पेश नहीं आएगी और मिट्टी के बर्तन में इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो चलिए व्यूअर्स, देख लेते हैं कि हमने मज़ेदार से काले चने कैसे रेडी किए। आधा किलो काले चने हैं जिनको मैंने धो के रात भर भिगो दिया था। और इसी तरह जो एक प्याज का मैंने आपको साइज चेक कराए, इसी तरह के 3 अदद प्याज हैं जिसको रफली कट करके रख लिया है। और साथ ही 2 से 3 अदद हरी मिर्चें हैं जिनको कट कर लिया है। इसी तरह एक अदद टमाटर है जिसके मैंने छिलके उतार लिए हैं, इसको भी कट करके एक साइड पे रख लेते हैं। तो चलिए बस, चूँकि हम इसको मिट्टी के बर्तन के अंदर बनाने लगे हैं तो उसके लिए मैंने ले ली है मिट्टी की हांडी। इसके अंदर हमने काले चने जो हमने भिगो कर रखे थे रात भर के लिए, इसके अंदर शामिल कर देते हैं। इसको रात भर भिगोना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि ये बहुत ज़्यादा फूल भी जाएंगे और नरम भी हो जाएंगे और गलने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लेंगे। चने हमने हंडिया के अंदर डाल दिए हैं और अब हम इसके अंदर टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें और कुछ मसाला जात भी शामिल करेंगे। तो लीजिए व्यूअर्स, प्याज, टमाटर और हरी मिर्चें हमने हंडिया के अंदर शामिल कर दिए हैं। कुछ साबुत मसाले इसके अंदर शामिल करेंगे। 2 अदद सब्ज़ इलायची हैं, 15 से 20 दाने काली मिर्च के हैं, 1 बड़ी इलायची है, दालचीनी का 1 टुकड़ा है, 3 अदद लौंग है, हाफ़ टी स्पून साबुत जीरा है और 2 बे लीफ हैं। इससे क्या होगा कि बहुत ही अच्छी खुशबू और टेक्सचर आ जाएगा काले चने के अंदर। यहाँ पे 2 टीस्पून मैं शामिल कर रही हूँ सुरख मिर्च। अगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना चाहते हैं तो आप इसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही बस यहाँ पे मैंने हल्दी डाल दी है तकरीबन हाफ़ टी स्पून, और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फ़िलहाल मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून नमक शामिल किया है, बाद में हम इसको चेक करके और भी शामिल कर लेंगे। पानी हम इतना शामिल करेंगे कि जिससे चने इसके अंदर अच्छी तरह डूब जाएँ। यहाँ पे तकरीबन मैंने 3 ग्लास पानी शामिल कर दिया है। अब मिक्स करके देख लेते हैं। अगर चने अच्छे तरीके से इसमें डूब जाएंगे तो बस इतना ही पानी काफ़ी है। तो इस सारी ही चीज़ों को मिक्स कर लिया है और पानी भी हमें इतना ही चाहिए था जितना हमने इसके अंदर डाल दिया है। तो चलिए बस इसको रख देते हैं चूल्हे के ऊपर। 2 टीस्पून भर के इसमें शामिल कर देते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको बॉयल आने देते हैं। जैसे ही ये बॉयल होगा इसको हमने कवर करके कुक कर लेना है। फ्लेम हमने मीडियम टू लो रख देना है और मीडियम टू लो फ्लेम पे उस वक्त तक इसको पका लेंगे जब तक कि इसका पानी अच्छे तरीके से ड्राई नहीं हो जाता। तो यहाँ पे बस तकरीबन 30 मिनट गुजर चुके हैं और यहाँ पे कंडीशन चेक कर लेते हैं। पानी मुकम्मल तौर पर ड्राई हो चुका है और इसके अंदर हमने प्याज, टमाटर वगैरह जो डाले थे ना, ये भी सॉफ्ट हो चुके हैं। तो जैसे ही हम इसकी भुनाई करेंगे ये प्याज, टमाटर वगैरह अच्छे तरीके से मैश भी हो जाएंगे। तो चलिए बस, लोई हमने अच्छे तरीके से हिला ली है, पानी तकरीबन खुश्क होने को ही है। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर ऑयल शामिल कर देना है। हाफ़ कप ऑयल इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो लीजिए व्यूअर्स, ऑयल हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। ऑयल को चने के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले शामिल कर देते हैं। 1 टीस्पून भर के शामिल कर देते हैं खुश्क धनिया पाउडर जो कि रोस्टेड है। हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल कर देंगे जीरा पाउडर, ये भी रोस्टेड है। रोस्टेड चीज़ें यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आएगा, खुशबू भी आएगी और बहुत ही कमाल का टेस्ट भी आ जाएगा। इसी तरह हाफ़ टी स्पून शामिल कर देंगे पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर। तो चलिए बस, पाउडर मसाले हमने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। अब हमने इसकी भुनाई करनी है। तो यहाँ पे बस फ्लेम मैंने मीडियम रख दिया है। मीडियम फ्लेम पे हमने तकरीबन 8 से 10 मिनट तक भुनाई करनी है। यहाँ पे थोड़ी सी हमें मेहनत करना होगी। जितनी अच्छी भुनाई करेंगे उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा सालन के अंदर। तो यहाँ पे बस इतनी भुनाई करनी है कि जिससे ऑयल भी सेपरेट हो जाए, प्याज, टमाटर जो भी हमने इसके अंदर शामिल किया है और अच्छे तरीके से मैश हो जाए और एक अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे बस भुनाई मुकम्मल हो चुकी है। इसके अंदर जो साबुत मसाले हमने शामिल किए थे, जैसे कि बे लीफ था, बड़ी इलायची थी, छोटी इलायची, इनको सेपरेट कर लेंगे क्योंकि इनका फ्लेवर अच्छे तरीके से चने के अंदर आ चुका हुआ है। तो इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। जितना आप ग्रेवी रखना चाहते हैं उतना पानी शामिल कर दें और इसको कवर करके कुक कर लें। तो ये देखिए व्यूअर्स, तकरीबन हमने 1 घंटा के लिए इसको और कुक कर लिया है और मज़ेदार से काले चने रेडी हो चुके हैं। इतने आपने चने पकाने हैं कि जिससे चने अच्छे तरीके से गल जाएं। चेक कर लेते हैं चनों की क्या कंडीशन है। ये देखिए व्यूअर्स, चने बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं, मुकम्मल तौर पर कुक हो चुके हैं। तो देखना व्यूअर्स, बगैर प्रेशर कुकर के भी हमने कितने मज़ेदार से, कितने गले हुए और कितने अच्छे चने रेडी कर लिए हैं। इसको डिश आउट कर लेते हैं। इसको आप सर्व कीजिए नान के साथ, चपाती के साथ या चावलों के साथ और खूब इंजॉय कीजिए। तो उम्मीद है व्यूअर्स आपको ये हेल्दी किस्म की विटामिन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट और आयरन से भरपूर चने की रेसिपी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद फीडबैक देना मत भूलिएगा।
वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन फ़ौरन से मिल सके, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके साथ ही व्यूअर्स इजाज़त चाहती हूँ, फिर हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।